मेरे प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैभव असाटी में। तो मैं वैभव असाटी आपके बीच आज हम चर्चा करेंगे बच्चों इस लेक्चर में एल नीनो और ला नीनो के बारे में। तो इस लेक्चर में आपको मिलेगा एल नीनो, जो कि शॉर्ट पॉइंट में मैं लेके आया हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा एल नीनो के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको ला नीनो के बारे में, है ना। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बच्चों। ये एल नीनो जो है ये MPPSC मेंस में 11 अंक का क्वेश्चन बन सकता है और 5 अंक का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, है ना। तो एल नीनो के बारे में हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है MPPSC और UPSC के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल नीनो के बारे में। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं बच्चों। सामान्य अवस्था के विपरीत चरण है ये, जिसमें प्रशांत महासागर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और मेडागास्कर के निकट से हवाएं प्रशांत महासागर की ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे हवाएं जो भारत की ओर आ रही थी उनका कुछ भाग प्रशांत महासागर की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे पेरू के निकट में बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं। वहीं भारत में सूखे की समस्या हो जाती है। एल नीनो को चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर का गर्म चरण है। यह घटना 2 से 7 साल में होती है और पेरू में मत्स्य उद्योग को प्रभावित करती है बच्चों। हैं अब हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत का मैप बना हुआ है ना बच्चों। ये समझने के लिए आमतौर पर ये बना हुआ है क्या, मेडागास्कर बना हुआ है। और ये मान लेते हैं प्रशांत महासागर, क्या मान लेते हैं, प्रशांत महासागर। और ये मान लेते हैं पेरू, क्या मान लेते हैं बच्चों, पेरू मान लेते हैं इसको। तो जिसमें सामान्य अवस्था के विपरीत चरण, जिसमें प्रशांत महासागर निम्न दाब का केंद्र होता है। ये बच्चों प्रशांत महासागर निम्न दाब का केंद्र है और मेडागास्कर के निकट से हवाएं प्रशांत महासागर की ओर आकर्षित हो जाती हैं। मान लीजिए ये मेडागास्कर, तो यहाँ से जो हवाएं हैं ये प्रशांत महासागर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, वे हवाएं जो भारत की ओर आ रही थी उनका कुछ भाग प्रशांत, ये भारत की ओर हवाएं आ रही थी मेडागास्कर की तरफ से, तो इनका कुछ भाग जो है ये मेडागास्कर प्रशांत महासागर की ओर मुड़ जाता है बच्चों, जिसमें पेरू के तट में बाढ़ जैसी। अब यहाँ पे जो हवाएं आएंगी बच्चों, तो ये हवाएं जो हैं ये पेरू के तट की ओर, ये पेरू के तट की ओर हवाएं लाएंगी बच्चों, है ना। तो ये जिसमें हवाएं और बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो बाढ़ जैसी संभावना बन जाएगी और भारत में सूखे की समस्या हो जाएगी, जो प्रशांत महासागर का गर्म चरण है बच्चों। ये अब यहाँ से हवाएं जो थी इस तरफ मुड़ गई बच्चों, यानी पेरू के तरफ मुड़ गई बच्चों। तो हवाएं अब भारत की ओर आएंगी ही नहीं। और जब सबसे ज़्यादा बारिश होगी पेरू में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि बहुत ज़्यादा पानी अत्यधिक मात्रा में जमा होगा। इससे क्या है, मछलियाँ जो हैं अत्यधिक मात्रा में होंगी और मत्स्य उद्योग को बहुत ही इसमें इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, और पेरू में मत्स्य उद्योग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगी और फायदा होगा। तो ये था शॉर्ट पॉइंट में एल नीनो बच्चों। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला नीनो की लिंक मिलेगी बच्चों, तो आप लोग उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चों, है ना बच्चों। थैंक यू फॉर एवरीवन। हमारे चैनल का नाम है बच्चों वैभव असाटी और सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू फॉर एवरीवन।